सुनाओ अभी देखिए 3 PSU स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को 3 गुना कर सकते हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं इन स्टॉक्स के ऊपर जो कि आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि बजट आने वाला है और बजट में ये बहुत ही फ्रेंडली आपके रहने वाले। अब अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर पीएसयू थीम सब बनना स्टार्ट हो गए। पहले हम कभी पीएसयूज को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। मार्केट के अंदर हम सोचते थे कि ये पीएसयू स्टॉक्स हमारे लिए बेकार हैं, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन कोई हमें हायर साइड रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। बट अब ये मार्केट पीएसयू थीम लेके चल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बजट रिलेटेड अगर हम इन स्टॉक्स को देखेंगे तो हमारे फेवरेबल बहुत सारे स्टॉक्स हैं और इन सभी स्टॉक्स के अंदर 3 ऐसे स्टॉक्स हमने छांट के रखे हैं जो कि पीएसयू में अव्वल दर्जा यहां पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी इन 3 पीएसयू स्टॉक्स पर हम ध्यान देंगे और सीतारमन जी 1 फरवरी को बजट यहां पर लेकर आएंगे और अनाउंसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में ही जाएगा। तो अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं पीएसयू स्टॉक्स, जैसे कि आप रेलवे स्टॉक्स देख लीजिए, आप ऑयल मार्केट कंपनी पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन खत्म होते ही इन पर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए आपका ध्यान। ऑयल मार्केटिंग कंपनी अब कहीं ना कहीं एक नई थीम बन सकती है मार्केट के अंदर, इसको मत भूलेगा। लेकिन बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं। क्या हम देख रहे हैं इन पीएसयू स्टॉक्स, ये 3 पीएसयू स्टॉक क्या रखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स के जो मार्केट कैप है वो काफी कंपनियों के हायर साइड है, बट ये स्टॉक्स जो है वो स्मॉल कैप मार्केट कैप रखते हैं। एक्चुअल में ये मिड कैप स्टॉक्स हो चुके हैं, मिड कैप स्टॉक्स, और अब ये लार्ज कैप बनने की तरफ है। जो कि आपको मार्केट कैप का अगर दायरा नहीं पता तो 5,000 करोड़, सॉरी 0 से 5,000 करोड़ के जो मार्केट कैप है वो कंपनियां गिनी जाती है स्मॉल कैप में। 5,000 करोड़ से एबव की जो मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, 20,000 करोड़ तक का जिनका मार्केट कैप होता है वो मिड कैप में, और 20,000 करोड़ से ऊपर का जो मार्केट कैप रखते हैं वो लार्ज कैप में गिने जाते हैं। ये मार्केट कैप्स का दायरा है, ये मार्केट कैप्स का दायरा है। तो ये मिड कैप कंपनियां जो है आगे जो है लार्ज कैप बनने वाली हैं। तो अभी 2 रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि यहां पर बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकती हैं यहां से, इन लेवल से। लेकिन हाँ, बाइंग प्राइस पर ध्यान होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखिएगा, हर प्राइस बाई का नहीं होता है, हर प्राइस सेल का नहीं होता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, हमारा बाई प्राइस सही होना चाहिए, हमारा सेलिंग प्राइस भी सही होना चाहिए। और इनसे अगर आप देखेंगे मार्केट में तो ये कंपनी RVNL पहली, दूसरी इरकॉन इंटरनेशनल, और अगर मैं इन दोनों से अगर हम देखेंगे कि कौन सा बेहतरीन है तो मुझे इरकॉन इंटरनेशनल ज़्यादा बेहतरीन लगता है इन दोनों कंपनियों के मामले में। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप RVNL का 35,695 करोड़ है और इरकॉन का जो मार्केट कैप है वो 15,118 करोड़ है। ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है कि यहाँ पर मार्केट कैप आपको कम देखने को मिल रहा है, जबकि नेट सेल से यहाँ पर जो है इरकॉन की मार्केट कैप के बराबर मिलती है। और RVNL की भी यहाँ पर जो नेट सेल है वो काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मार्केट कैप के एकदम यहाँ पर जो है दहलीज पर खड़ी है। तो अभी नेट सेल्स देखेंगे तो RVNL की जो नेट सेल है 20,281 करोड़ है और वहीं इरकॉन इंटरनेशनल की 10,368 करोड़ की नेट सेल है, जो कि आगे और अनाउंसमेंट से ये आपको और बूम देते हुए मिलेगी। सिंपल सी बात है, इस सेक्टर के अंदर बजिंगनेस खत्म नहीं होगा। हमारा रेलवे सेक्टर अगर आप बाकी देशों के कंपैरिजन देखेंगे तो काफ़ी पीछे। इंफ्रा के मामले में हम बहुत आगे हैं, बट एक्चुअल में जो मॉडर्न इंफ्रा है उससे हम काफ़ी पीछे हैं। तो जब मॉडर्न इंफ्रा की हम बात करते हैं तो उसके अंदर होगा बजट का बहुत बड़ा रोल, और ऐसे में इन कंपनियों के ऊपर जोर जरूर दिया जाएगा। दूसरा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो RVNL का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सालाना 1,420 करोड़ है। ये 2023 मार्च के हिसाब से ये नेट सेल नेट प्रॉफिट 2024 मार्च का आएगा रिजल्ट वो एनुअली, तब हम देखेंगे। तो इरकॉन का यहाँ पर प्रॉफिट है वो है 765 करोड़ रुपए का, तो यानी कि RVNL के कंपैरिजन आधा है, बट नेट सेल भी अगर आप देखें तो आधी है। और जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिलता जाएगा, और इनकी जो वैल्यू है वो आप देखेंगे कि स्टॉक्स जो है वो 2 से 3 गुना हो गए इन लेवल से। तीसरी और सबसे अच्छी बात, इनके पी रेशियोज
इंडस्ट्री पी कितने चल रहा है? 58 के आसपास, 58 के अराउंड यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। आरबीएनएल का जो पी रेशियो है वो 24 का है और इरकॉन का 17.09 का पी रेशियो है। सो दैट्स वाई पी रेशियो के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत सारे आपको पीएसयू स्टॉक्स मिल जाएंगे बट हमें छांटना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इरकॉन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आरबीएनएल भी इस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो स्टॉक्स आपके पास हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, यहां पर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए यहां पर 20.81 का रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका आरबीएनएल का और 15.50 का रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका इरकॉन इंटरनेशनल का। और एलएनटी की अगर हम बात करेंगे एलएनटी की, तो उनका है 14.51। तो एलएनटी से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनियां दे रही हैं और इस हिसाब से आपको बुक वैल्यू चेक करने चाहिए कि एलएनटी की कितनी बुक वैल्यू है और उससे कितना ऊपर स्टॉक वर्क कर रहा है, और इनका भी यहां पर देखना चाहिए। तो अभी एलएनटी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 5.51 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से एलएनटी। जबकि आरबीएनएल अगर आप देखें तो अपने बुक वैल्यू से 4.51 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है और यहां पर इरकॉन 2.73 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। दैट्स वाई इरकॉन इसीलिए मुझे ज्यादा यहां पर अच्छा लगता है। यहां पर कमाई के जरिए ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बाई प्राइस हमारा बहुत ही सही होना चाहिए, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आरबीएनएल और इरकॉन चमकते हुए नजर आएंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया हमने, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लिया। प्राइस टू बुक वैल्यू में इरकॉन अपने बुक वैल्यू से काफी कम ऊपर वर्क कर रहा है। सो दैट, और उसकी जो आरओई है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो इरकॉन पर ध्यान दिया जा सकता है, आरबीएनएल पर ध्यान दिया जा सकता है। और हमारा तीसरा जो स्टॉक होगा वो है इरडा। देखिए हम लगातार फोकस कर रहे हैं बट इरडा में भी यहां पर बाई प्राइस आपका सही होना चाहिए। मार्केट की बूम में फिसल मत जाना, ये ध्यान रखिएगा। ये मार्केट की बूम जो है ना वो बजट से पहले हो रही है। बजट के बाद यहां पर जो अनाउंसमेंट होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद यहां पर जो है ना ये स्टॉक कहीं ना कहीं चमकते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपके हाथ से निकल गए, अभी भी यहां पर ये राइट प्राइस मिल सकती है। इरकॉन, आरबीएनएल और इरडा के अंदर आप राइट प्राइस देखिएगा, और अगर ये आपको वापस 60 रुपए के अराउंड मिल जाए तो देख लीजिएगा इरडा को। अभी बहुत सारी चीजें छूटी नहीं है लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इरडा यहां पर सिंपल सी बात है जो कि लोन प्रोवाइड करवाती है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और ये बहुत फोकस में रहेगा क्योंकि 2030 तक हमें बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। गवर्नमेंट यहां पर जो है पूरी तरीके से तैयार है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हम इसके ऊपर फोकस करें। और इरडा के ऊपर कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अनाउंसमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आ सकते हैं, पॉसिबल है। और अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 19,042 करोड़ का मार्केट कैप है इरडा का। दैट्स वाई मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहां पर जो है लोअर प्राइस पर अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा। तेजी तो हो रही है कंटिन्यू, जब से मैंने यहां पर बजट का आपको बताया उसके नेक्स्ट डे से हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दी कोई तेजी, नहीं, क्योंकि जब ये समझना स्टार्ट कर दिया, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको जो है ना बेहतरीन चीजें मिलती जाएंगी, और सबको बेहतरीन चीज मिल गई इरडा। और बजट के ऊपर जैसी ही बात आई तुरंत ही इरडा यहाँ पर जो है ना फोकस में आ गया और ये स्टॉक जो है रॉकेट हो गया। तो 7, 8, 10% की तेजी, 12% की एक्चुअल में इंटरडे की तेजी हमें देखने मिली और ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक चला गया। लेकिन बाई चांस मार्केट की गिरावट, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, एफआईएस बेचते हैं, डीआईएस यहाँ पर जो है बाई करते हैं, लेकिन उतना नहीं, लेकिन एफआईएस की सेलिंग बहुत रहती है। तो ऐसे में अगर मार्केट डाउन भी आता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट भी है, तो यहां पर अगर आपको एक बेहतरीन प्राइस मिल जाए तो शायद ये आपके लिए बेहतरीन पिक साबित हो सकती है। जनवरी के टाइम में 1 फरवरी को तो बजट है ही, और लोअर प्राइस पर इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि खरीदने की, क्योंकि इरडा का जो पी रेशियो 22.02 का चल रहा है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से काफी हायर साइड वर्क कर रहा है। 21.94 का इंडस्ट्री भी चल रहा है, इरडा का जो है 22.02 का चल रहा है। लेकिन ये एक यूनिक स्टॉक है और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक वैल्यूएबल स्टॉक है और ऐसा कोई दूसरा स्टॉक नहीं है मार्केट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की ओर फोकस कर रहा हो। सो दैट कहीं ना कहीं अगर वैल्यू और बढ़ जाए तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बाई चांस मिल जाए तो इरडा कहीं ना कहीं बेस्ट पिक जो है वो साबित हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ढूंढ रहे हैं तो क्विक रिटर्न मत मांगिए मार्केट से, क्विक रिटर्न मत मांगिए। किसी को नहीं पता था कि पीएसयूज इतना चल जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम से यहाँ पर जो है निवेशित थे लोग और उनका रिटर्न बना। तो मेरा कहना यही है कि पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए। जो सस्ते पीएसयूज हैं, जो अभी भी सस्ते हैं, जिनकी ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रही है, उन पर ध्यान दे लो। अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐसे स्टॉक शामिल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको स्टडी करना चाहिए,
स्टडी करना चाहिए इसके ऊपर, और तब यहाँ पर जो है ना डिसाइड करना चाहिए कि इनको आपको शामिल करना चाहिए या नहीं। मैंने तो बता दिया, लेकिन स्टडी करना आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रोकर या एडवाइजर है उनसे आप सलाह लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन डिसीजन मिलेगा इसके ऊपर। और अगर यहां पर लगता है कि इनको शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो बेशक यहां पर जो है इन स्टॉक्स को कर सकते हैं। इनकी वैल्यू अभी भी कम है, दैट्स वाई इनको मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो इन पर आप फोकस कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अभी से तैयारी करनी होगी, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं रह गया है, अभी से सब कुछ देखना होगा। बात को सब कुछ निकल जाता है, तो अभी से स्टडी करिए, अभी से यहां पर तैयारी करिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।